साथियों साथियों भरा पूरा परिवार और सेक्टर 10A तो बहन राजरानी जी और तिलकराज मल्होत्रा जी का अपना परिवार है। आपके अपने अधिक मतों से चुने हुए विधायक हरियाणा सरकार में डॉक्टर शेर की तरह कैबिनेट मिनिस्टर राम रघुवीर सिंह जी, मैं आज हमारी जो मेयर प्रत्याशी है श्रीमती राजरानी मल्होत्रा जी, मैं आपका इस वार्ड नंबर 10 में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंत्री जी, वो तो सारे भाषण जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर होने चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, ये मेरे बुजुर्ग नौजवान दोस्त और माताओं बहनों के इस जोश को देखते हुए आपका ये लाडला 35 वार्डों में से मैंने कोशिश की 36 वार्डों मेरे साथ हो जाए, 35 वार्डों में वोट को परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक मतों से ये मुझे विजयी बनाएंगे। और एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाथ खड़े करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी बहन राजरानी मल्होत्रा जी, हमारे यहाँ से पार्षद पद के उम्मीदवार भाई अजीत यादव जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से मुझे आपने भारी बहुमत से जिताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आना तो मुझे बहुत पहले चाहिए था, लेकिन ये विधानसभा बहुत बड़ी है साथी। अभी तक 4 महीने में सरकार को बने और 4 महीने में आधा विधानसभा क्षेत्र का शुक्रिया अदा कर पाया हूँ। फिर दिल्ली के चुनाव में ड्यूटी लग गई और उसके बाद अब नगर निगम के चुनाव डिक्लेयर हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। चुनाव के फौरन बाद जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, उससे पहले बजट सेशन आ गया 7 मार्च से, जो 25 मार्च तक चलने की उम्मीद है। तो अप्रैल के महीने में आपके बीच में आऊंगा, आपका फिर शुक्रिया अदा करूंगा, सारे अधिकारियों को लेके आऊंगा और जो भी आपके इलाके की समस्या होगी उसका मौके पर समाधान करके आऊंगा। साथियों, आज मैं आपसे मेयर और पार्षद के वोट की अपील करने आया हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से 10 साल से देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और हरियाणा में तो आप लोगों ने ऐसा कमाल किया कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत से बना। इसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये गुड़गांव जिला जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है और 2014 से पहले ये इलाका हमारा रोजगार में
और मैं विकास में वंचित रहता था। आम आदमी गुड़गांव का ये कहता था कि सरकार हमारे द्वारा बनाई जाती है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनता है वो हमारे इलाके का नहीं बनता, दूसरे इलाके का बनता है। वो अपने जिले या आसपास के जिले में विकास और रोजगार ले जाता है। लेकिन 2014 के बाद सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम हुआ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रोजगार हमारे गुड़गांव के लोगों ने तो कम अप्लाई किया होगा, लेकिन हमारे शहीदवाल में, रेवाड़ी और नांदोड़ में सबसे ज्यादा रोजगार कहीं मिला तो इन 2 जिलों में मिला, जो कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिली। योग्य बच्चे तो हमारे पहले भी थे, लेकिन सरकार में खर्ची पर्ची चलती थी, हमारे पास ना सिफारिश थी, और पैसे देने वाला भी कोई व्यक्ति होता था तो उसका पैसे देने वाला नहीं होता था। लेकिन आज जब मनोहर लाल जी की 2014 में सरकार बनी, उन्होंने नीति बनाई कि भाई नहीं, मेरिट के आधार पर नौकरी होगी और एक आम आदमी, एक योग्य बच्चा घर आने से पहले इंटरव्यू दे के आता था, उसका सिलेक्शन हो जाता। इससे बड़ी और इस प्रदेश के लिए क्या हो सकता है। साथियों, 2019 में राजनीतिक कारणों से मेरी टिकट कट गई और मैं ये बड़ी बात नहीं कहता गुड़गांव कि 2014 से 19 तक जो गुड़गांव जिले में विकास के काम हुए वो विकास सारा वहीं का वहीं रुक गया। इसलिए कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, 2 दलों की सरकार बनी, बीजेपी और जेजेपी की, और साझे के काम में जैसा काम चलता वैसी ही सरकार चली और गुड़गांव वासियों ने उसका फल भुगता। अब दोबारा से भाजपा की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, और अब ये मेयर के चुनाव है साथियों, पार्षद के चुनाव है। गुड़गांव जो नगर निगम है वो सफिशिएंट है, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं, उसके पास इतना पैसा है कि अपना काम गुड़गांव में ही करवा सकता है। सिर्फ मॉनिटरिंग की जरूरत है। 2 साल से हमारे नगर निगम के चुनाव नहीं हुए, इसलिए सड़कें खराब हो गई, गड्ढे ही गड्ढे हो गए, सीवर ओवरफ्लो होने लगे, सीवर कहीं ढक्कन टूट गए तो ढक्कन ही बदले जा रहे, कहीं बिजली व्यवस्था ठीक नहीं। सबसे ज्यादा परेशानी आईडी की, प्रॉपर्टी टैक्स की, सब ऐसा काम हो गया कि ना कोई देखने वाला था ना कोई करने वाला था। लेकिन अब पार्षद और मेयर आपके बनेंगे, गुड़गांव में विकास की धुरी फिर से चलेगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और साथियों, मैं चांद तारे सितारे तोड़ के नहीं ला पाऊंगा, मैं चुनाव में भी कहा करता, लेकिन एक सरकार में एमएलए और मंत्री की हैसियत से जो कुछ मैं कर सकता हूं वो करने की कोशिश करूंगा। और मैं चुनाव में भी कहा करता कि नरवीर सिंह को 1987 में 26 साल की उम्र में एमएलए और मंत्री बना और 91 में हट गया। मेरे आगे तो लग गया राम नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर। अब मैं 4 बार एमएलए बन गया, 4 बार मंत्री बन गया, कोई नहीं लिखेगा राम नरवीर सिंह 4 बार एक्स मिनिस्टर, कोई नहीं लिखेगा, 1 बार लिखेगा एक्स मिनिस्टर। धरती माता का कर्ज उतारने के लिए चुनाव लड़ा कि गुड़गांव की धरती में मैं जन्म लिया, इस धरती माता का भी मेरे ऊपर कर्ज है क्योंकि मैं कुछ करूं। और मैं ये कह सकता हूं जो सरकार काम कर सकती है वो सारे के सारे इस गुड़गांव जिले में आपके काम होंगे। 2014 से 19 के बीच में ये सारे अंडरपास फ्लाईओवर हमारी सरकार ने बनाए, बादशाहपुर एलिवेटेड, द्वारका एक्सप्रेसवे, दुनिया का सबसे महंगा रोड, यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई, मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाए, कई कॉलेज यहाँ बनाए हमने। और अब 2019 के बाद सड़कों में इतने गड्ढे हो गए, एक कम्युनिटी सेंटर के भी 5 साल में आधारशिला नहीं रखेंगे, उन रिकॉर्ड में है। भाई क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सरकार बीजेपी की ना होकर 2 दलों की होगी। अब आपके आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत की सरकार है और ये ट्रिपल इंजन की सरकार यदि बन जाएगी तो और ज्यादा गति से आपके काम होंगे। राजरानी मेहरोत्रा जी को बहुत कम लोग जानते होंगे। साथियों, ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है बादशाह, ये नगर मेयर का चुनाव। हर जगह ये नहीं पहुंच सकती। हमारी खुशकिस्मती आज हमारे बीच में आई है। मैं कई दिनों से जनसभा गुड़गांव और मानेसर में कर रहा हूं। राजरानी मेहरोत्रा जी तिलक राज मेहरोत्रा जी की धर्मपत्नी है। वो तिलक राज मेहरोत्रा, अच्छा खड़े देखना है। जब ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे 2011 में,
तो इनकी रहनुमाई में मैंने बीजेपी शामिल हुआ था। बीजेपी ये बीजेपी परिवार के पुराने आदमी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजरानी मल्होत्रा जी के नेतृत्व में गुड़गांव के मेयर को जो अब तक काम नहीं हो पाए थे वो काम शुरू होंगे और यहाँ से भाई अजीत यादव को बनाएंगे तो ये आपका लाडला है, मेरा छोटा भाई है। जो काम आप चाहोगे वो सारे के सारे काम आपके इलाके जिला गुड़गांव में करेंगे। साथियों, चुनावी जनसभाएं बहुत है, आपको पता है कल 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। सुबह से जनसभाएं चल रही हैं और अब भी मानेसर जाना है। मनोहर लाल जी मानिए का आज भी आ रहे 82 सेक्टर में, वे मानेसर पहुंच चुके हैं, अभी 15 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, तो मुझे वहां जाना है। इसलिए आपसे मैं इजाजत चाहता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि भाई जैसे मुझे जिताया था उससे भी ज्यादा इन दोनों कमलों को यहाँ से खिलाना। चुनाव के बाद जैसे ही आचार से अप्रैल के अंदर भाई अजीत यादव जी, राजरानी मल्होत्रा जी भी मैं साथ लेकर आऊंगा, बहन जी को भी, और सारे के सारे काम जितने होंगे सारे अधिकारी आपके सामने होंगे। मैं अपना जब चुनाव था विधानसभा का तब भी मैं ये अपील करता था कि भाई हमारे है और सबसे ज्यादा पोल्यूटेड भी है, अकेले सरकार इसका निवारण नहीं कर सकती जब तक लोगों की सहभागिता इसमें नहीं होगी। गुड़गांव का पोल्यूशन ठीक नहीं हो सकता। आम आदमी की भागीदारी होगी, आम आदमी के मन में जागरूकता आएगी कि हमने इस पोल्यूशन को ठीक करना है, तब जाके गुड़गांव का पर्यावरण ठीक हो पाएगा। इसलिए पॉलीथीन सबसे ज़्यादा जहरीला धुआं निकालता है। सरकार की तरफ से बहुत साल के बैन होने के बावजूद बनना और बिकना तब भी हर जगह बिकता है। सरकार सख्ताई करे, उससे पहले मैं चाहता हूं कि लोग ही जागरूक और लोग ये मन बनाए कि हमने पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना, तो इसमें सरकार की बहुत बड़ी मदद हो। सर, इतने मार्जिन से चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार और मेयर। मेरा ये अंदाजा है कि गुड़गांव के मेयर 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं और तकरीबन पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। सर, लास्ट समय रह गया सर, कुछ ही घंटे बाकी हैं चुनाव खत्म होने में। कल शाम को 5 बजे खत्म होगा। जी सर, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं, ऐसे में पार्टी को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की चुनाव जो है चुनाव के समय में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, विपक्षी दल आरोप लगाता है, लेकिन लोगों ने देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई है और ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा और गुड़गांव जिले के लोग बना रहे। अकेले गुड़गांव में नहीं, सब जगह जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। थैंक यू। देखिए, ये जो जबरदस्त प्रोग्राम जिसको आप कह रहे हैं ना, ये लोगों में इतना जोश है भाजपा के प्रति, इतना जोश है कि लोग सोच रहे हैं कि कब 2 मार्च आए और कब हम कमल का बटन दबाएं। मुझे पूरा विश्वास है हमारी महिला मोर्चा की सदस्याएं और बड़ी बम्पर जीत होगी। डॉक्टर सुभाष खन्ना जी, श्री गोविंद लाल चांदना जी, श्री के एल चुग जी, हमारे शमी भाई जी, जो देश का हार्दिक अभिनंदन बहन राजरानी जी का, उसको तोड़ देगी और बहुत अधिक मतों से देगी। आज मंत्री जी को आपने अपने संकल्प के बारे में भी बताया कि मैं आदर्श वार्ड का पुरस्कार आपको दूंगा। हमारे विधायक हैं राव नरवीर सिंह जी और कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार में पर्यावरण का। मेरा निवेदन है कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब पर्यावरण हमारे मंत्री जी राव नरवीर जी के पास पर्यावरण डिपार्टमेंट है, तो वो हमारे विधायक हैं, तो हम उनके सिपाही हैं। इसीलिए हमने एक प्रण लिया है आज कि हम वार्ड नंबर 10 को 6 महीने के अंदर पॉलीथीन मुक्त कर देंगे। ये सब मेरी माताएं बहनें, इनका साथ समर्थन और आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, ये पूरा साथ देंगी। इसे बहुत बहुत शुक्रिया। सबका यहाँ दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आप यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम आभार प्रकट करते हैं आप सबका। हमारे बीच में भाई अजीत जी आ गए हैं और बाकी जो हमारे मेहमान हैं वो भी आने वाले हैं, तो मुझे सिर्फ केवल 2 मिनट का समय दिया गया है। तो मेरी तो एक ही अपील है कि 2 तारीख को हमने सब ने मिलकर अजीत भाई को और हमारी मेयर राजरानी को भारी मतों से विजयी बनाना है। भारतीय जनता पार्टी मैं ज़्यादा ना बोलती हूँ, सभी से यही प्रार्थना है
कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। मेयर पद के लिए भी और पार्षद पद में श्री यादव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताएं। धन्यवाद। सम्मानित मंच, लोग साहब, बुजुर्गों, भाइयों, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, मकसद साफ है हमारे यहाँ आने का कि 2 तारीख को मेयर और पार्षद का चुनाव होना है। भाई अजीत को आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे ख्याल में इस पूरे पंडाल में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो भाई अजीत को नहीं जानता। एक छोटी सी उम्र में 25 साल की उम्र में राजनीति शुरू की और काम का पूरा तजुर्बा, पहले सरपंच रहे, फिर पार्षद बने वहां से और अब आपके सामने हैं पार्षद पद के लिए।